हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा शर्मा और आपका हमारे चैनल शर्मा जी इंस्पायर पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी सेशन में हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण, जिसमें निम्न पुरापाषाण काल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है। तो अब हो सकता है आप लोगों को ये सेशन थोड़ा बोरिंग लग रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री जिस टाइप की हम ये पढ़ते हैं, थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री, तो मतलब थोड़ा बोरिंग लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मध्यकालीन इतिहास आएगा, तो वो थोड़ा हमें अच्छा लगेगा, जिसमें थोड़ा मुस्लिम, जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, औरंगजेब के बारे में, कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता जाएगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बहुत जानना ज़रूरी है। लेकिन इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड में अंतर यही है कि जो हमें अच्छे से आता है वो हमें इंटरेस्टेड लगता है, और जो हमें नहीं आता है वो नॉन इंटरेस्टेड लगता है। तो इन चीज़ों को समझें और अपना इंटरेस्ट बनाएं। तो अब हम बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल, जो कि 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक था। मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्ट्ज पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे। फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। फलक ही समझ गए, फलक मतलब एक आगे का जो भाग होता है। ये औजार होता है, किसको तोड़कर बनाया जाता है? पत्थर को तोड़कर। मध्यपुरा पाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बनी वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग के मुख्य औजार फलकों के बने विविध प्रकार के फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी थे। इस काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया और श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन सा था? तो वो कुत्ता ही था। हमेशा याद रखना, ये एग्जाम्स में भी आता है। ओके। तो ये जो हमने अभी डिस्कशन किया, तो ये सारा डिस्कशन था हमारा मध्य पुरापाषाण काल का। ठीक है। अब हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की, जो कि 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था। इस युग के उपकरण ब्लेड की तरह पतले व धारयुक्त होते थे। उच्च पुरापाषाण काल उच्च पुरापाषाण अवस्था के विश्वव्यापी संदर्भ में दो विशेषताएं हैं। एक, चकमक उद्योग की स्थापना, और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। ठीक है। ये पूरा पाषाण युग के जो क्षेत्र थे उनका वर्गीकरण हम कर चुके हैं। ओके। अब नेक्स्ट है मध्य पाषाण, जिसे यानी कि मीसोलिथिक युग, यानी कि आखेटक और पशुपालक। आखेटक समझ गए होंगे, जो लड़ाई वड़ाई करते थे आपस में, आखेट करना। ठीक है। और पशुपालक जो पशुओं का पालन करते थे। तो ये हम सारा पढ़ रहे हैं मीसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मध्य पाषाण युग क्या है, मतलब मध्य पाषाण युग किसे कहा जाता है? तो प्रस्तर युगीन, यानी कि जिसमें पत्थरों का उपयोग होता था, वो वाला युग। संस्कृति में 9000 ईस्वी में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग कहा गया। यह पूरा पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण युग था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करते थे, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे औजार माइक्रोलिथ प्रमुख हैं। मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा मध्य पाषाण यानी कि मीसोलिथिक युग। अब बात करते हैं मध्य पाषाण युग के स्थल। जो मध्य पाषाण युग के स्थल हैं वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार।
अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें आदमगढ़ होशंगाबाद, भीमबेटका भोपाल के समीप, बेदूर सिद्धि के समीप, और राजस्थान का है बागोर भीलवाड़ा, और उत्तर प्रदेश का महादाहा या महदाहा और सराय नाहर राय। ये जो महादाहा था ये मेजा के समीप है, और जो सराय नाहर राय है ये प्रतापगढ़ के समीप है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बिहार जो है पायसरा मुंगेर के समीप। अब यहाँ पे एक इंडिया का मैप दिखाया गया है जिसमें मध्यपाषाणकालीन स्थल शो किए गए हैं, जिसमें साइड में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ से मध्यपाषाणिक उपकरण, हस्त निर्मित मृदभांड, पालतू जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये सब कुछ शो किया गया है। तो आप इसको जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा तो आप इसको एक बार देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नवपाषाण युग हमारा शुरू होगा, तो वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। और हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।